गली गली से आवाज आ रही है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। फतावा शामी सुनाइए कि ये बात गुजरी कि वो कह रहे हैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कि नमाज जो है सुन्नत तरीका नमाज पढ़ने का वो रफ़्उल यदैन करने के साथ है, यानी नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और 2 रकअतें पढ़ के जब हम तीसरी के लिए खड़े होते हैं तो उस वक्त दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर उठाना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अकबर बनता है, ये आपके बाबों ने आपको गलत पढ़ाया, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, ये बाबों में है 32 रुपये 8 आने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि एक मशहूर मरूफ हस्ती हैं हमारे पाकिस्तान की, और अपने बयानात की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन रहते हैं, और एक 19वें ग्रेड के अफीसर वो सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं। तो उन्होंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया इसके ऊपर जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले बाबे हैं और बाबों का जो कल्चर है, जिनके पास लोग जाके फरियादें करते हैं, उनसे अपने जो मामलात हैं वो उनको मुश्किलात हैं उनको दूर करवाने की कोशिश करते हैं, और उनके बारे में वो बातें करते हैं और वो अकीदा रखते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में होना चाहिए। अब तो और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो पैगंबरों ने बताई हैं, जो आसमान से नाजिल हुई हैं, बल्कि अपनी तालीमात के साथ कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शय ही कोई नहीं। तो जैसा कि इस क्लिप के अंदर उन्होंने बयान किया, अब इस क्लिप में उन्होंने कुरान और हदीस से दलील दे के ये बात वाज़े फरमाई कि ये जो मखलूक हैं, जो इस वक्त के हमारे पास जो बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं या फौज शुदगान हैं, ये वो काम नहीं कर सकते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, जबकि हमारे यहाँ लोग उनको वो काम सौंपे हुए हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। मसलन औलाद देना अल्लाह का काम है, वो ये कहते हैं बाबे देते हैं। रिज़्क़ देना अल्लाह ताला का काम है, वो कहते हैं कि ये बाबे देते हैं, फ़लाँ पीर से मिल जाएगा, फ़लाँ दरबार से मिल जाएगा, फ़लाँ तवीज़ ले आओ तो मिल जाएगा। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान और हदीस की रूह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है, और ये उठा के लोगों को दिए हुए हैं। इसकी मजम्मत उन्होंने की है और बखूब उसके अंदर उसकी मजम्मत की है। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। और उनकी इस मजम्मत के ऊपर ये बात जो इन बाबों के मुत्तबईन हैं, जो इनके पीछे चलने वाले हैं, उनको बड़ी जो है वो इसके ऊपर तकलीफ हुई है। और कई एक लोगों ने, जैसा कि वो मुफ्ती समरा एक दुर्रे मुख्तार के हाशिया रद्दुल मुख्तार, जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज़ लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ऐ तेरे बाबे नी कट्टर ठेठ अनफी, उसको और दीगर कई एक लोगों को उसकी बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने फिर बड़ी बदजुबानी की है इसके ऊपर। जड़ा उल्लू दा पट्ठा है और मिर्जा जी आप पता नहीं पलंबर जी क्या बला है वो, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगदा कि ये हमारे बाबों को बुरा भला क्यों कहा गया है। एक तो ये बात कि इन्होंने ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान करते हुए शिरक की मजम्मत करते हुए इस चीज़ को हाईलाइट किया। दूसरा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जैसा कि उनके दीगर जो साबिक़ा बयानात हैं, उनकी वजह से वो ज़ेरे इताब रहे, उनकी वजह से वो उनकी मजम्मत की गई। मेरी नज़रों से मुआविया ने कहा कि अगरचे मैं सबसे कम हदीसें बयान करता हूँ, ज़ाहिर है बिल्कुल एंड पे जो मुसलमान हुए थे, लेकिन ये हदीस मुझे याद है। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है हज़रत मुआविया की फजीलत, उस फजीलत में मैंने ये हदीस बयान की थी कि उनकी सहाबियत जो है वो साबित है। और सहाबी रसूल कह रहे हैं, यानी जब उनको सहाबी रसूल मान लिया, जब उनके साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोला, जब उनके नाम के साथ पहले लक़ब हज़रत लगाया, तो ये दलील है कि वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी भी समझ रहे हैं, उनको रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ दे रहे हैं और उनको दिगर सहाबा की तरह सहाबी रसूल मान रहे हैं। तो इस तरह की बातें निकाल के उनके ज़िम्मे लगा के हमें उनकी मजम्मत नहीं करते रहना चाहिए। जो काबिल मजम्मत बात है उसकी वाकई जो शरई और जायज़ किस्म की मजम्मत है वो होनी चाहिए, लेकिन जो काबिल मजम्मत है नहीं उसको हमें नहीं करना चाहिए, जो अच्छी बात है उसको हमें बयान करना चाहिए। तीसरी बात, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो वीडियोज़ हैं वो देख के इस बात की तहकीक की है, मुझे ये बात समझ आई है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की
اس کاوش کی وجہ سے اس بندے کو یہ حق سمجھ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر وہ عمل کرنے لگا اور نماز جمعہ کے بعد آ کے مجھے ملا اور اس نے یہ بات مجھ سے بیان کی۔ اسی طرح اب جو حق مہر کا مسئلہ ہمارے اندر وہ 32.25 یا 32.5 روپے چلتا ہے، یہ بھی خود ساختہ سی بات ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ویڈیو بنائی۔ آج تک کتنا بنا 10 لاکھ سے زیادہ سر شریح کتابوں میں صحیح مسلم میں 19.25 تولے سونا 500 درم بنتا ہے آپ کا یہ حق مہر 10 لاکھ روپیہ، یہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کو رکھا ہوا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اور اس کے اندر بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر رکھا وہ 12.5 اوقیہ چاندی تھا، جو سونے کے اندر اگر آج کے اندر جو ہمارے پاس مقدار ہے تولے میں اگر بنایا جائے تو وہ 19.5 یا کوئی 18-19 تولے سونا بنتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اتنا مہر ہے اور یہ یہاں پہ 32.25 اور 32.5 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی بڑی شدید مذمت کی ہے۔ تو یہ ان کی خوبیاں ہیں مرزا صاحب کی، جب وہ اچھی بات کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے کہ ان کی اچھی بات کو اچھا کہیں، جو بات قابل مذمت ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس بات میں احتیاط کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے اوپر مذمت ہو سکتی ہے یا خلاف شرع ہے، اور جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ ظرف عطا فرمائے کہ ہم کسی کی اچھی بات کو اچھا کہہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔